हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको गीता के अध्याय, गीता के उपदेश की कुछ रोचक बातें बताएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को दिया गया था, जिसे हम आज गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गीता के अध्याय, गीता के उपदेश के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाला हूं जो आपके जीवन को सफल भी बनाएंगी और आपको बहुत सारी जानकारियां देंगी। गीता उपनिषद भी कहा जाता है। गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवान शब्द का अर्थ है भगवान। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के जरिए अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में उनके टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गीता का उपदेश दिया था। जहाँ जहाँ पर भी अर्जुन का मनोबल स्थिर हो रहा था, गिर रहा था, तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने उन्हें गायन के माध्यम से गीता का उपदेश दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। और रणभूमि में श्री कृष्ण ही अर्जुन के रथ के सारथी थे और अर्जुन का लगातार मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय की और इस युद्ध को समापन की ओर लेकर गए और अर्जुन का निरंतर मनोबल बढ़ाते हुए अर्जुन को गीता का उपदेश देते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय बताए और श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक यह ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर वह उपदेश दिया, हर अध्याय के साथ में श्लोकों के माध्यम से, गायन के माध्यम से उपदेश दिया और अर्जुन के वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, उनका जब भी मनोबल गिर रहा था, धर्म पर हमें विजय कैसे पानी चाहिए, हर तरह के श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में वो स्थिरताएं बताई जो हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए ज़रूर चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि मनुष्य को कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, उसे भगवान के फैसले का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, इस रणभूमि में अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें साहस रखना पड़ेगा। जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में सभी मेरे अपने हैं, मैं उनके ऊपर कैसे वार करूं, तब श्री कृष्ण जी उन्हें अपने उपदेश के माध्यम से समझाते हैं कि हे अर्जुन, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वो तुम्हें ही नष्ट करने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगा रहे हैं और तुम उन्हें अपना मान रहे हो। तो श्री कृष्ण जी उन्हें अपने उपदेश के माध्यम से बताते हैं कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें प्रयोग करना चाह रहा है। तब श्री कृष्ण जी अपने दिव्य दर्शन देकर अर्जुन को रणभूमि में प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए उपदेशों से प्रोत्साहित होकर अपने मनोबल को इकट्ठा कर कर रणभूमि में लड़ता है और विजय की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम सिर्फ अपना युद्ध में कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। फल का निष्कर्ष देना भगवान का कार्य है, मगर उसके लिए तुम्हें निरंतर कोशिश करनी होगी, निरंतर तुम्हें उसके लिए प्रयास करना होगा। भगवत गीता की रचना व्यास नाम के प्राचीन ऋषि ने की थी। व्यास जी ने भगवत गीता की रचना करी और जो आज हमें हमारे जीवन को सार्थक बनाने में गीता बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, बहुत ही हमें मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी समझ ना आए, तो आप गीता का अध्ययन कर लीजिए, गीता की पुस्तक को आप पढ़ लीजिए। गीता की पुस्तक को आपको पढ़ते हैं तो आपके जीवन के सभी कठिनाइयों से लड़ने के मार्ग आपको गीता की पुस्तक में मिलेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने 18 अध्यायों को 18 दिन में अर्जुन को यही बताया था। दोस्तों, जब भी आपको कभी आपका मन विचलित हो, आपको कोई भी समस्या का समाधान ना मिल रहा हो, तो आप गीता की पुस्तक का अध्ययन कीजिए और निरंतर गीता की पुस्तक का अध्ययन आप करेंगे तो दोस्तों देखिए कि आपकी बुद्धि, आपका मन कितना स्थिर हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही बताया है कि हे अर्जुन, आज की जीवन शैली में अगर जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो दोस्तों वो सफलता की ओर जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन रूपी घोड़े, जो हमारी मन रूपी इंद्रियां हैं, अगर हमने इसको पूर्णतः वश में कर लिया, पूर्ण रूप से वश में कर लिया, काम वासना लोभ को अगर हमने अपने पूर्णतः वश में कर लिया, जिसको हम अपने ध्यान ज्ञान से कर सकते हैं, अगर उसको हमने अपने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया तो हम हर असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने यही अर्जुन को युद्ध में सिखाया कि हे अर्जुन,
जो तुम्हारे मन के अंदर प्रासंगिक प्रश्न उठ रहे हैं और तुम्हारे मन रूपी घोड़े जो इधर उधर दौड़ रहे हैं, तुम्हें उनको स्थिर करना होगा, अपने मन को ध्यान में लेकर आना होगा। और ध्यान में करते हुए तुम अपने युद्ध पर फोकस अगर करते हो तो तुम युद्ध में अवश्य ही विजय होगे। तो श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए ये संदेश हमें आज भी ये सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी में सफल होने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना होगा, अपने ध्यान ज्ञान को हमें निरंतर लगाना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल ब्लॉग और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए अध्याय के साथ।